हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पिछले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। आज हम आपको लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का 7.2 का एग्जाम्पल सॉल्यूशन। उसके एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम पहले सॉल्यूशन करेंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन पाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल सॉल्यूशन, और पूरे बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है वो दिया हुआ है साइन mx dx। अब इसको हमको इंटीग्रेशन निकालना है। अगर इसी को हमको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकालना होता तो कह देते हैं माइनस कॉस mx बाई m प्लस c, लेकिन हमको इसको सब्स्टिट्यूशन के ढंग से दिखाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाकर हमको इसको बनाना है। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके बनाना है तो फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले साइन के अलावा देखिए थीटा के फॉर्म में mx है। थीटा के फॉर्म क्या है, mx। तो हम यहाँ पर mx को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो लिखते कैसे हैं, बनाने के लिए सीखिए, लेट माने मानना, t इज इक्वल टू mx। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 5 में जितना क्वेश्चन है उस सबको हमको इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, आप बुक में एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो dx। तो लिखेंगे dx। ये m कांस्टेंट है, x के अलावा अगर कोई चीज है तो वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो m को हम बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, तो नहीं लिखेंगे। अब यहां से देखिए हम करेंगे क्या, तो ये तो साइन mx एक ही साथ है तब इस कॉन्सेप्ट में आप तो यहाँ किसी का डिफरेंशिएशन मिल भी नहीं रहा है तो dx का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से dx का मान तो dt इज इक्वल टू m dx। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, एग्जाम्पल को सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, एक्सरसाइज बनने लगेगा। अब यहां देखो तो dx का बराबर हम क्या लिखेंगे, तो dx का बराबर dt बाई m, dt बाई m। क्लियर। अब नाउ लिख करके क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx। साइन mx के लिए माने है t, तो हो गया साइन t, या dx के लिए dt बाई m। अभी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो m को बाहर करेंगे तो साइन t dt। अभी तो आराम से समझ में आ रहा है कि m बाहर है, m हमारा बाहर है, और साइन t को t के रिस्पेक्ट में निकालना है तो माइनस कॉस टू इंटीग्रेशन फार्मूला याद कीजिए, माइनस कॉस t प्लस c। अब यहाँ देखिए, अब तो t को हम चेंज करेंगे, t के जगह पे mx माने तो उसको वैल्यू को देना होगा क्योंकि इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो m माइनस m कॉस। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि कंडीशन क्या होगा। अच्छा, एक बात और, यहाँ से 1 बाई m में है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा बाहर निकलेगा वो किस में आएगा, 1 बाई m में। किस में आएगा, 1 बाई m में। अब यहाँ माइनस 1 बाई m, और cos t को cos t के जगह पर क्या लिखेंगे, mx। तो लिख देंगे यहाँ mx प्लस c। हो गया इसका इंटीग्रेशन, cos mx बाई m प्लस c और माइनस। तो ये सब्स्टिट्यूशन से है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन से इसको बनाना होता तो डायरेक्ट साइन के कॉस में माइनस में होता है, थीटा का थीटा, x के कोफिशिएंट है तो डिवाइड में जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में चीज सिखाए हैं कि अगर x का कोई कोफिशिएंट हो कहीं पर भी तो वो हमारा क्या आता है, डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसी का, इंटीग्रेशन ऑफ सबको विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालना है। 2x इंटू साइन, 2x इंटू साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए
2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। पहले आप अगर पहली बार अगर इसको देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरा जाकर सब्स्टिट्यूशन वाला जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो, थ्योरी वीडियो, पहले आप उसको जरूर वॉच कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम इसको किसको, कौन डिफरेंशिएट पार्ट है, कौन फंक्शनल पार्ट है। अगर ये साइन के साथ ये फंक्शन है, थीटा के फॉर्म में है, आपको याद करा दिया जाएगा कि जब भी जेड मानना होगा तो इसी को मानेंगे, या टी मानना होगा यू भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यू तभी मानेंगे जब हमको प्रॉफिट होगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ मिलना चाहिए। तो डिफरेंशिएट पार्ट देखिए यहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x होता है, डिफरेंशिएट पार्ट दिया हुआ है। अब कभी भी डिफरेंशिएट पार्ट को हम t नहीं मानते हैं, तो जब भी हम t लेट करेंगे तो यहाँ से लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, t लेट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ से देखिए तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा सिर्फ 2x, एक्स स्क्वायर का 2x कॉन्स्टेंट का 0। अब देखिए तो हम यहाँ पर dt बराबर क्या लिखेंगे, 2x dx, जो कि यहाँ पर 2x dx हमारा मिल गया, ठीक है। नाउ लिख करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुना के रूप में, तो ऐसे लिख सकते हैं 2x dx। अब 2x dx के बदले तो हम dt यूज कर लेंगे, चलिए लिख दिए यहाँ dt। साइन के लिए साइन, अब इतना को माने हैं क्या यहाँ t, तो t। अब तो वेरी सिंपल है, साइन t dt, साइन x dx के माइनस कॉस x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस c, मतलब वेरी सिंपल हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस कॉस t के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब इंटीग्रेशन का क्या आ गया, हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लिए कि माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी होगा। क्लियर, सारा चीज क्लियर है, आराम आराम से भी हो रहा है। सबसे पहले ध्यान देना है कि हम टी लेट करेंगे किसको, किस पार्ट को। आप इसको लेट कर लेते तो दिक्कत हो जाता, ठीक है। तो आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन का सिम्टम ऐसा आ गया, धीरे धीरे क्वेश्चन आपका बदलते जा रहा है। tan के पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx। अब यहाँ पर तो देखिए ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म में ज्यादातर t हम थीटा को लेट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे सर किसको माने कि किसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, है ना। अगर tan मानेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन ये अगर tan रूट एक्स करोगे तो फिर रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्यूरेट तो मिल नहीं रहा है। तो चलिए अगर ये दिमाग में आपका है तो उससे भी बना देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट t इज इक्वल टू रूट एक्स, हम रूट एक्स को t लेट कर रहे हैं, हम उस मेथड से भी बना देंगे जिस मेथड से आप थिंकिंग कर रहे हैं या फिर जो हम कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, याद कर लीजिए 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आ गया। अब 1/2 रूट एक्स को हम देखो किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे ये दिखाना है। देख लीजिए अगर dx को यहाँ ले जाएंगे तो आ गया 2dt और dx बाई रूट एक्स, तो dx बाई रूट एक्स मिल गया। इसके जगह पर 2dt हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे 2dt, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देख लीजिए क्योंकि हमको यहाँ पर आ गया 2dt, किसके जगह पर आ गया तो dx बाई रूट एक्स, dx बाई रूट एक्स के जगह पे हमको क्या आ गया 2dt, ठीक है। अब देखिए अगर और हम चेंजिंग करना चाहें तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो फिर t माने तो 2t dt भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए नाउ लिखकर क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। tan 4, तो tan 4t रूट एक्स के लिए सेक स्क्वायर t लिख दिए। अब देखिए रूट dx बाई रूट एक्स के लिए क्या यूज करेंगे 2dt, तो 2 को बाहर। अब यहाँ गया tan 4t सेक स्क्वायर t dt, पूरे t के फॉर्म पर हमारा क्वेश्चन आ गया, पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म पर आ गया।
अब एक बार और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट आप बराबर टी में लेट किए थे, यू लेट कीजिए, यू इज इक्वल टू tan टी, u इज इक्वल टू tan टी। तो अब यहाँ पे du बाई डी टी लिखेंगे, टी के रिस्पेक्ट में होगा, ये सेक स्क्वायर टी आ जाएगा मान ली, ठीक है। तब हम इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से ही होगा, तो du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर टी डी टी के लिए, सेक स्क्वायर टी डी टी के लिए हम पूरा यूज कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट पार्ट मिल गया du। तो क्वेश्चन को आगे टू tan को हम क्या माने u, तो u के पावर 4, क्योंकि tan t को u माने हैं, पावर 4 है, u के पावर 4, अब इतना इज इक्वल टू आ गया du। तो अब तो काफ़ी क्वेश्चन आसान हो गया, यहाँ पे 4 ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका तो आराम से 2 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे हमारा आ गया du, तो u टू दी पावर 4 को हम लिख सकते हैं u के पावर 4 प्लस 1 माने 5 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, मतलब 2/5 u के पावर 5। तो u को किस पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, u इज इक्वल टू tan t लिखेंगे यहाँ, tan t प्लस c। हमको फाइंड करना है x के फॉर्म में, तो tan और t बराबर क्या माने हैं आप, तो रूट x, तो x के फॉर्म देना है tan रूट x प्लस c। तो हमारा यहाँ से इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए u के पावर 5, तो यहाँ पावर 5, यहाँ भी पावर 5 हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि u इज इक्वल टू हम यूज क्या किए, u इज इक्वल टू जो हम यूज किए tan t पावर 5 है तो पावर 5 होगा, ठीक है, पावर 5 है तो पावर 5 होगा, क्लियर। तो फिर यहाँ भी आ जाएगा अब tan, अब यहाँ t के लिए हम यहाँ माने हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, तो रूट x रखेंगे, ठीक है। t का वैल्यू हम पुट करेंगे, रूट x पावर 5 है तो पावर 5 हम क्या करेंगे, देंगे, क्लियर। तो यहाँ से भी हमारा ये आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, दो बार मानना पड़ा। अगर हम इसी को सेकंड प्रोसेस, अगर हम इस तरह से ना करके हम डायरेक्ट अगर यहाँ पर यही कर ले, कहो कि अगर सर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट t इज इक्वल टू tan t इज इक्वल टू tan t ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। tan t बोल रहे हैं, tan रूट x। अब t इज इक्वल टू tan रूट x लेट कर लिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dt बाई लिखिएगा dx, x के इसमें इसको तो सेक स्क्वायर रूट x है, रूट x के 1/2 रूट x, क्योंकि रूट x का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब जब हम यहाँ से करेंगे इसको, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि निकालेंगे, इसको हम ले आएंगे यहाँ, तो 2dt बराबर, अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सेक x स्क्वायर रूट x, ये चल जाएगा यहाँ dx, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रूट x, क्लियर। अब ये चीज हमारा हो गया। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है tan के पावर 4 रूट x सेक स्क्वायर रूट x और ओनली रूट x dx। हम चेंज करेंगे यहाँ, तो हम tan बराबर देख लीजिए माने हैं tan रूट x को t, तो tan रूट x के पावर 4 है माने t के पावर 4, और सेक स्क्वायर रूट x dx बाई रूट x, मतलब इतना पूरा पार्ट बराबर हमारा है 2dt इंटीग्रेशन, ठीक है। इतना पूरा हमको देखिए निकल गया, क्योंकि हम इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर हम यहाँ निकाले हैं, ठीक है, कि सेक स्क्वायर रूट x है, ये चल जाएगा यहाँ, 2 को यहाँ लाए। अब ये पूरा टर्म इतना, ये पूरा टर्म हमको यहाँ से यहाँ तक हमको सिर्फ मिल गया किसके इक्विवेलेंट, तो 2dt के इक्विवेलेंट। हम पुट कर देंगे 2dt, ठीक है, पुट कर दिए 2dt, 2 को हम निकाल लिए बाहर, t के पावर 4 dt, तो यहाँ तो 2t के पावर 5/5 प्लस c, मतलब 2/5, और t बराबर हम क्या माने हैं, तो tan रूट x, तो लिखेंगे tan रूट x पावर 5, तो 5 यहाँ
प्लस सी लगा लेंगे, तो दोनों से हमारा आंसर देख लीजिए सेम सेम आ गया। तो आप इससे भी आप क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 का 4 पार्ट। अब देखिए इस फॉर्म में साइन tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसी को क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन tan इनवर्स x मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखना है कि साइन के साथ ही थीटा के फॉर्म है, तो हमको तो t मानना इसी को है, लेकिन अगर t इसको मान रहा है तो प्रॉफिट है, इसका डिफरेंशिएट पार्ट है, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है, मतलब डिफरेंशिएट पार्ट मिल रहा है। तब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि लेट t इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स x, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे dt बाई dx, और यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चल जाएगा dt इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये तो पूरा पार्ट इतना हमको मिल गया, इतना के बदले हम dt लिखेंगे, हमको मेथड सब्स्टिट्यूशन का लगाना है, तो नाउ लिख करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। साइन tan इनवर्स x के लिए लिखेंगे t, और इतना के लिए देखिए यहाँ निकाल के आगे क्या लिख दिए dt। ठीक है, अब तो साइन t का बहुत बढ़िया से पता है कि सर cos t प्लस सी हो गया इंटीग्रेशन, माइनस cos और t के बदले लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस सी, हो गया आंसर, माइनस cos tan इनवर्स x प्लस सी। तो काफ़ी इजी हो जाता है, कब जब सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाते हैं और सब्स्टिट्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमको पता होता है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। कुछ सब्स्टिट्यूशन का जो है कॉन्सेप्ट है जो दिया हुआ है, जैसे हम लोग पढ़े थे tan x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, हम लोग पढ़े थे log mod sec x प्लस सी या माइनस log mod cos x, तो उसको हम लोग किस तरह से देखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग दो पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, डायरेक्ट उस समय पढ़ लिए थे कि log mod sec x प्लस सी और माइनस log mod cos x प्लस सी, आज इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम यहाँ पे tan को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ हमको tan x dx करना है, हम क्या कर दे कि इसको इस रूप में लिख दिए sin x बाई cos x dx। अब हमको पता है कि हम t z उसी को मानते हैं या t उसी का मानते हैं जिसका डिफरेंशिएट पार्ट मिला हुआ होता है। ठीक है, तो कहो कि सर साइन को मान लेंगे, cos तो यहाँ हमको मिल ही जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, डिवाइड के फॉर्म मिलेगा। लेकिन अगर आप cos को t मान रहे हैं तो ये डिवाइड के फॉर्म नहीं, डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तब हमको यहाँ पे ये भी सिखाए हैं कि जब f ऑफ x डिवाइडेड बाई f डैश x हो, ठीक है, या f डैश x डिवाइडेड बाई f ऑफ x हो, तो t बराबर f ऑफ x को ही मानते हैं, और log mod f ऑफ x प्लस सी हमारा क्या बनता है, रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस का लोचा है तो उसको हम लोग आराम से क्लियर कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या किए कि लेट t इज इक्वल टू मान लिए क्या cos x t इज इक्वल टू क्या मान लिए cos x, तो dt बाई dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस dt इज इक्वल टू साइन x dx हो गया। अब साइन x dx हमको मिल रहा है, नाउ लिख करके हम जब बढ़ेंगे आगे इसको तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो हमारा मेन फंक्शन हमारा साइन एक्स बाई आ गया cos x dx। और साइन एक्स cos x dx के लिए तो हमको यूज करना है, क्या करना है, माइनस यहाँ लिख देते हैं, dt यहाँ लिख देते हैं, 1/cos x के लिए लिखेंगे t। अब तो बहुत बढ़िया से पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन सर क्या होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन आपको बहुत बढ़िया से पता है कि माइनस log mod t प्लस सी, मतलब माइनस log mod t बोले तो cos x प्लस सी,
अगर इसी चीज़ को माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे लॉग है तो कॉस को 1/sec भी लिख लेंगे, sec x प्लस सी लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो जब हम करेंगे तो माइनस लॉग 1 माइनस लॉग मॉड sec x प्लस सी, माइनस मल्टीप्लाई लॉग 1 का वैल्यू 0, तो ये तो 0 माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा लॉग मॉड sec x प्लस सी। तो ये दोनों हमारा वैल्यू सेटिस्फाई है। ठीक है, तो हम tan x का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के मेथड से देख लिए, या तो लॉग मॉड sec x कहेंगे या माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी बोलेंगे। क्लियर? तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अब cot x का। चलिए अब इंटीग्रेशन ऑफ cot x देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। जैसा कि आप जानते हैं कि cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस सी। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से देखेंगे कैसे होगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई sin x dx। अब लेट कर लेंगे t इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x हमको मिलेगा। तो dt इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x, और यहाँ से dt इज इक्वल टू cos x dx। नाउ लिखकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो cos x बाई साइन एक्स dx के लिए यूज करेंगे। देखिए cos x dx के लिए क्या यूज कर देंगे, dt, और 1/sin x के लिए क्या यूज कर लेंगे, t। तो समझ में आ गया कि सर log mod t प्लस सी मतलब log, इसका आंसर फाइनल आंसर होगा log mod t बराबर माने हैं sin x प्लस सी। देखिए t बराबर माने हैं sin x, तो sin x प्लस सी। क्लियर? तो cot x का देख लीजिए। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो जो देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन। जहाँ तक कि sec x का पढ़े हैं आप, log mod sec x प्लस tan x प्लस सी, या log mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो इंट्रोडक्शन में दिखा दिए हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसको जब सोल्व कीजिएगा 1/cos और sin बाई cos करके तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये वाला टर्म को हम सिखा दिए हैं। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो नेक्स्ट वाला ये वाला, ये कैसे आएगा, हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस पे डिस्कस करेंगे कि ये वाला टर्म हमारा किस तरह से आएगा। तो देखिए यहाँ से sec x इंटीग्रेशन हमको निकालना है sec x का। हम लोग जो इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो sec x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। अब sec x के लिए हम यूज क्या करेंगे तो देख लीजिए। देखिए sec x लिखा हुआ, हम क्या किए कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करके sec x प्लस tan x से ही डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, sec x का sec x रह गया, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जब इस तरह से हमारा हुआ तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। अब यहां पे हम t लेट करेंगे, किसको, नीचे वाला को। लेट t इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, क्योंकि डिफ्रेंशिएट पार्ट यहाँ मिलेगा हमको, डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट हमको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो dt इज इक्वल टू लिखेंगे sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। अब इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, और नीचे हमारा है क्या sec x प्लस tan x dx।
हम देख रहे हैं कि ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec x dx। तो इतना के बदले हम क्या यूज करेंगे हम dt और 1/, अब इतना बराबर माने हैं यहाँ t, तो t। अब 1/t का हमको पता है कि log mod t प्लस c, तो log mod t के लिए हमको क्या यूज करना है, तो sec x प्लस tan x प्लस c। हो गया इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हम इंटीग्रेशन निकाल लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये जो टर्म है, ये टर्म जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आप इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देखिएगा, ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे cosec x का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx पढ़े हैं आप log mod cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर पढ़े हैं log mod tan x/2 प्लस c, log mod tan x/2 प्लस c। तो इसको याद रखना है। अब देखिए ये वाला टर्म, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 1/sin और cos बाई साइन करके, तो ये आपको tan x/2 लास्ट तक मिल जाएगा। sin x/2 बाई cos x/2 का फॉर्म आ जाता है, तो ये tan x/2 आ जाएगा। लेकिन हम इसको लाकर दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ निकालना हमारा है cos x dx। अब यहाँ पर इसको किस तरह से हम करेंगे, तो काम हमारा वही होगा। हम क्या करते हैं इसको कि cosec x को cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई करा के cosec x प्लस cot x से डिवाइड करा देते हैं और यहाँ लिखेंगे dx। बहुत सावधानी से समझना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए, अब यहां से कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा कि डिफरेंशिएट वाला पार्ट को t मानेंगे, है ना। तो यहां से देखिए, अगर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद आ जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x dx डिवाइडेड बाई cosec x प्लस cot x। अब क्या करेंगे, t इज इक्वल टू लेट t इज इक्वल टू cosec x प्लस cot x। अब यहां डिफ्रेंशिएट करेंगे dt बाई x के रिस्पेक्ट में dx। cosec x का हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। लिखेंगे माइनस cosec x इंटू cot x प्लस cot x का हमारा होता है cosec स्क्वायर x, वो भी माइनस cosec स्क्वायर x। अब देखिए एक स्टेप और कि जब हम यहाँ dt इज इक्वल टू लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस कॉमन कर लिए और हम इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x dx। ध्यान दीजिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये तो जाके इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से माइनस निकालिए, यहाँ गया। तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इतना इज इक्वल टू, हम माइनस dt भी लिख सकते हैं। इतना इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो ये माइनस हटा के हम यहाँ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्वेश्चन पर चल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ देखिए cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x dx के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस dt। सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यूज करेंगे। क्या हम यूज करेंगे, उतना के बदले माइनस लिखते हैं यहाँ dt और 1/, माइनस dt 1/, अब इतना नीचे वाला का माने हैं, हम क्या माने हैं बोल दिए, तो यहाँ माने हैं t, तो लिख देंगे t। तो माइनस ऑफ लॉग, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऐसे समझिए, माइनस निकाल दिए और 1/t dt माइनस 1/t का log mod t प्लस c। हमारा log निगेटिव है, log क्या है, निगेटिव, कोई बात नहीं है। माइनस log जो लिखना है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, क्योंकि t इज इक्वल टू हम यही माने हैं। देख लीजिए यहां लिखेंगे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। थोड़ा सा ध्यान देना है, नॉर्मल कुछ नहीं है। एक तो ये इंटीग्रेशन भी अगर जरूरत पड़ने पर यूज कर लेंगे, लेकिन हमको दिखाना है ये वाला कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। करेंगे क्या, माइनस लॉग। अब यहां पर क्या है, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है। हम यहां पर क्या किए कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करके, यही चीज से मल्टीप्लाई भी करेंगे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए। अब जो टर्म आ गया माइनस लॉग मॉड। अब देखो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इतना बराबर ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का 1 बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है। अब यहां पर जब log a बाई बी है तो log a माइनस log b, तो log 1 का वैल्यू 0, यही टर्म माइनस होगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, log मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट निकल के आ गया आपको। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन log मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए हम लोग आ गए एग्जाम्पल नंबर 6। बीच में कुछ कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। आपको पता है कि जब भी हमारा अगर साइन पे पावर ऑड हो तो हम t इज इक्वल टू कॉस एक्स को करते हैं, लेट करते हैं, तो हम यहाँ पर उस तरह से हम कर लेंगे, कॉस को ही लेट करेंगे। तो लेट t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। हम इसको इधर ले आएंगे तो माइनस डी टी और साइन एक्स डी एक्स। कहोगे सर साइन एक्स डी एक्स तो है नहीं, आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट हर तरह से बदलते रहता है। नाउ लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जब हम यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स ही, कॉस स्क्वायर एक्स और एक वो साइन बचा हुआ है तो यहाँ लिख लेंगे साइन एक्स डी एक्स यूज कर लेंगे, हो गया साइन क्यू एक्स। अब पूरे फॉर्म को हमको कॉस पर लेकर जाना है, क्योंकि टी बराबर कॉस लाए हैं, तो हम यहाँ पे ये भी साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स मेरा रहेगा और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स। अब चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 माइनस कॉस के लिए हम लिखेंगे क्या, तो कॉस एक्स बराबर माने हैं टी, तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। और साइन एक्स डी एक्स का यूज क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए साइन एक्स डी एक्स के लिए माइनस डी टी, तो माइनस को यहाँ लिख लेंगे बाहर और डी टी, पूरे टर्म टी पा गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई इसको करा लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का माइनस रहेगा ही मल्टीप्लाई, तो टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी। इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो टी क्यू बाई 3 माइनस टी के पावर 5/5 प्लस सी। अब चेंज करेंगे तो माइनस टी बराबर क्या माने हैं, कॉस एक्स, तो कॉस क्यू एक्स बाई 3 माइनस से गुना करा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉस के पावर 5x/5 प्लस सी। ठीक है, क्योंकि माइनस से गुना तो ये माइनस है, माइनस ही हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया आंसर, या मॉडरेट करके लिखना चाहते हैं तो पहले cos 5x/5 माइनस
कॉस क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी, ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा इंटीग्रेशन का। ये क्या है? रिजल्ट। तो जब कभी कभी क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में भी मिलेगा, तो आपको सोच लेना है कि हमको काम किस तरह से करना है। ओके, तो आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन देखने में काफी आसान लग रहा है। साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए है सर, थीटा वाला को मानेंगे या तो टी एक्स को मानेंगे या इसको मानेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि किसी को भी मानेंगे तो हमको कोई प्रॉफिट अगर यहाँ करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मिलेगा नहीं। इस कंडीशन में भी सिखाए हैं कि थीटा वाले टर्म को हम टी लेट करते हैं। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है, जैसे एक्स प्लस ए है, तो हम ज़्यादा इसी को टी लेट करेंगे, सिंगल एक्स वाला को बहुत कम लेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए लेट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। सबसे पहले t इज इक्वल टू एक्स प्लस ए करते हैं, तो dt बाई डी एक्स लिखेंगे, dt बाई डी एक्स लिखेंगे, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा? तो x का 1 कॉन्स्टेंट का 0, तो 1 आ गया, मतलब 1 dt बाई डी एक्स, मतलब आ गया dt इज इक्वल टू डी एक्स। मैंने dx के जगह पर सिर्फ हम dt रख सकते हैं और कुछ नहीं, dx के जगह पर dt, क्योंकि dx के बराबर हम dt निकाल कर लेकर आए हैं। नाउ लिख करके क्वेश्चन को अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो साइन x, अब x के बदले क्या लिखेंगे? तो इस टर्म को सॉल्व करेंगे, यहां से x का मान निकलेगा क्या? t माइनस ए, इसको उधर ले जाएंगे तो हम यहां पर लिखेंगे साइन t माइनस ए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है, पूरे टर्म को t पर लेकर जाना है। हम dx के बदले यहाँ dt भी यूज करेंगे और यहाँ पे साइन और इतना बराबर माने हैं t, तो t पूरे टर्म t पर हमारा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? साइन ए माइनस बी, तो साइन ए साइन टी इंटू साइन ए, साइन टी इंटू साइन ए, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए हो जाएगा, माइनस कॉस ए, तो कॉस टी इंटू साइन ए, यही हमारा टर्म होगा। ठीक है, कॉस टी इंटू साइन ए बाई साइन टी लिखेंगे डी टी। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार लिखे साइन टी इंटू कॉस ए बाई साइन टी माइनस कॉस टी साइन ए बाई साइन टी डी टी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि अलग अलग कर दिए, तो अब इसको दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन भी हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन भी अलग अलग करेंगे। यहाँ वाला टर्म को हम यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू टी माइनस ए। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ से ही तो कैंसिल हो गया साइन टी से साइन टी, तो कॉस ए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी टी माइनस साइन ए बाहर होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और कॉस टी बाई साइन टी, कॉस टी बाई साइन टी को लिखेंगे कॉट टी, कॉट टी डी टी। अब यहाँ से ये भी देखिए इसमें x नहीं है, इसका मतलब कॉस ए, ये भी बाहर हो जाएगा। डी टी के लिए ओनली हम यूज करेंगे डी टी का इंटीग्रेशन टी, डी टी का टी माइनस साइन ए, और कॉट टी का हम लिखेंगे लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए हम चेंजिंग कराते हैं, तो कॉस ए, टी के बदले हमको क्या रखना है? तो x प्लस ए, हम रखते हैं यहाँ x प्लस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन टी के बदले x प्लस ए, हम रखेंगे यहाँ x प्लस ए प्लस सी। अब देखो मेरा इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी, आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं भी अगर ऐसा आंसर ना दिया हो तो हम इसमें कुछ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो साफ कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करें, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x कॉस ए प्लस a कॉस ए माइनस साइन ए, इसके साथ लॉग है साइन x प्लस ए प्लस सी। अब देखिए ये पूरा कांस्टेंट है,
या तो ये पूरे कांस्टेंट है तो ये भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा x cos a माइनस x cos a, और a cos a पूरा कांस्टेंट है तो माइनस साइन a log साइन x प्लस a, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। हम ये पूरे कांस्टेंट को c1 लेट करके उधर माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो हम वो कर सकते हैं x cos a माइनस साइन a log मॉड साइन x प्लस a प्लस पूरा c, और ये पूरे c के बराबर क्या हमारा हो जाएगा, तो c माइनस a cos a, क्योंकि इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। या फिर c, ये इसको c1 मान के लिख सकते हो, c माइनस ये, मतलब c इज इक्वल टू c माइनस c1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा टर्म कुछ ऐसा हो तो इंटीग्रेशन, देखो यहाँ तक भी इंटीग्रेशन निकालोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये पूरा मेरा टर्म कांस्टेंट है, इस उधर जाएगा, ठीक है। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तब नहीं तो यहीं पे क्लियर है। क्लियर। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं हम, मतलब एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, dx 1/1 प्लस tan x। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है। सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए 1/1 प्लस tan x को लिखेंगे हम क्या, sin x बाई cos x। क्लियर। ये अब क्या है कि यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो 1/1, तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ एलसीएम होगा तो cos एलसीएम आ जाएगा cos x प्लस sin x, या sin x प्लस cos x का आइए cos चला जाएगा ऊपर, dx लिखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे हमारा cos x आ गया और यहाँ पे sin x प्लस cos x का हो या cos x प्लस sin x का हो, बोथर से, ठीक है। चलो दिक्कत ना हो तो cos x प्लस sin x से लिख देते हैं, cos x प्लस sin x dx। हम क्या करते हैं कि सुविधा के अनुसार 2 से गुना करके 2 से भाग कर देते हैं, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट वाला टर्म बाहर आएगा, ठीक है। अब हम क्या इसको एक स्टेप लिखते हैं, 1/2 तो मेरा अपना आदमी है, इंटीग्रेशन 2 cos को लिखेंगे cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x। कोई दिक्कत कहो कि नहीं, साइन साइन कट जाएगा तो 2 cos के बराबर आप लिखे हैं और डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x dx। अब इसके बाद देखिए क्या हमारा कहानी होगा। अब हम क्या करते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार लिखते हैं cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, प्लस है तो देंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई, फिर ये पूरा टर्म नीचे cos x प्लस sin x dx। एक्चुअली बात यहाँ हो क्या रहा है कि हम जैसे मान लिया जाए कि नीचे है तो इतना बाई इतना, इतना बाई इतना लिख सकते हैं, एलसीएम लेगो तो एक्यूरेट ये वाला ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। टर्म मिल जाएगा। अब देखिए 1/2 ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो जब ये कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ तो कुछ बचा नहीं तो 1 प्लस, अब हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 पूरे में रहेगा, यहाँ लिख देंगे dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x dx। क्लियर। अगर बात करें हम इसका इंटीग्रेशन का तो 1/2 इसका तो इंटीग्रेशन हम करना चाहें
तो x प्लस डी एक्स का x, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन फंस जा रहा है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे यहीं पे। तो हमको अब ये यहाँ तक छोड़ दिए, अब चलते हैं नाव लिखकर आगे इस टर्म को लिखते हैं cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। लेट t इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स। ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे dt इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस cos x, और यहाँ लिख देंगे dx, क्योंकि dt बाई dx चला जाएगा उधर, तो dt इज इक्वल टू इसको लिखेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? cos x माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस को सेपरेट कर दिए और इंटू dx। हम देख रहे हैं कि साफ इतना चीज़ यहाँ मिल गया, तब तो इसको अब टेंशन नहीं है, आराम से इसका निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स, तो हमारा इतना इज इक्वल टू तो यूज कर लेंगे dt 1 बाई इतना बराबर माने हैं t, तो t इसका होता है log mod t प्लस c1 लिख देते हैं, या c भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे? चेंज करेंगे तो log mod क्या cos x प्लस साइन x, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये लिखा जाएगा और फिर हमारा क्या बन जाएगा? रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को और हम आगे लिखते हैं। तो इधर वाला टर्म आप देख लीजिए, हम इधर वाला टर्म को इरेज करके हम आंसर मिला देते हैं। ठीक है, इधर वाला टर्म को इरेज करके हम आंसर मिला देते हैं कि ये आंसर क्या होगा। ऐसे भी आपको पता है कि अब यहाँ करना कुछ नहीं है, आंसर के लिए हम क्या करेंगे तो 1/2 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 प्लस लॉग, यहाँ भी आएगा 1/2 दोनों में, और इसका इंटीग्रेशन निकाल दिए log t मतलब log mod, और t के बदले cos x प्लस साइन एक्स लिखेंगे, यहाँ cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया। मतलब फाइनल रिजल्ट बोले तो यही हमारा क्या बन गया? x/2 प्लस 1/2 log cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। ये आया कहाँ से? तो देखिए यहाँ निकाले थे इसका इंटीग्रेशन इस टर्म का, तो यहाँ पे t था, t का मान हम यहाँ से रख दिए, तो ये ठीक है। कुछ पॉइंट हाइड हो रहा होगा तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर यही आएगा। क्लियर? फाइनल आंसर हमको क्या आएगा? x/2 प्लस 1/2 log mod cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम दिमाग में रखना है। अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा एक एक्सरसाइज सॉल्यूशन 7.2 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।